साथियों नमस्कार। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से 6 से 18 वर्ष के उम्र के छात्रों की जानकारी अपडेट किया जाना है। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एम्प्लॉई आईडी में टीचर अपनी यूनिक आईडी, पासवर्ड में 3.0 एजुकेशन पोर्टल का पासवर्ड एंटर करना है। इसके पश्चात आपको आपके इस पेज पर आपको कुछ जानकारी हाइड मिलेगी, कुछ जानकारी को आपको इंटर करना है। जैसे विधानसभा का आपको चयन करना होगा, क्षेत्र का चयन करना होगा, शहरी है अथवा ग्रामीण, पंचायत का चयन करें। इसमें विधानसभा अंतर्गत आने वाली समस्त पंचायत आपको शो होने लगेंगी। ग्राम का चयन करना है, पंचायत के अंतर्गत जो भी गांव आ रहे हैं उनका चयन करें। मतदान केंद्र का चयन करना है। जिस छात्र का आप सर्वे करने जा रहे हैं वह परिवार किस मतदान केंद्र के अंतर्गत आता है उसका आपको चयन करना है। परिवार की उपस्थिति का विवरण, परिवार जिस स्थान पर आप सर्वे करने जा रहे हैं वहाँ पर परिवार उपस्थित है अथवा नहीं, इसकी जानकारी इंटर करना है। हाँ में इंटर करें। परिवार के समग्र आईडी की जानकारी आपको इंटर करनी है। परिवार की समग्र आईडी का आप चयन करेंगे। यहाँ पर आप परिवार की समग्र आईडी इंटर करेंगे। सबमिट करेंगे। परिवार की जानकारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर 6 से 18 वर्ष के उम्र के छात्रों की जानकारी के लिए आपको शैक्षणिक स्थिति का चयन करना है। छात्र अध्ययनरत है अथवा नहीं, कभी नामांकित हुआ नहीं, पढ़ाई छोड़ दी गई या नहीं, इस स्थिति का आप चयन करेंगे। यहाँ पर अध्ययनरत का चयन पहले कर रहे हैं। यदि अध्ययनरत है तो जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं दिखलाई पड़ रही है। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कभी नामांकित नहीं हुआ। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपको आगे के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको कभी नामांकित नहीं हुआ सेलेक्ट करने के पश्चात आपको हाँ नहीं, यदि हाँ है तो हाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको आगे की कक्षाएं स्कूल का नाम नहीं शो कर रहा है। नहीं करने पर भी यथास्थिति बनी हुई है। पढ़ाई छोड़ दी गई, इस ऑप्शन का चयन करने पर आपको हाँ सेलेक्ट करने के पश्चात स्कूल का नाम, कक्षा का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं करने पर भी आपको स्कूल और कक्षा का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से 6 से 18 वर्ष के उम्र के छात्रों की जानकारी आप यहाँ उनकी शैक्षणिक स्थिति के आधार पर सेलेक्ट करके आगे जानकारी सबमिट करेंगे। समग्र आईडी उपलब्ध है अथवा नहीं, इसमें इसके आगे ऐड का ऑप्शन रहेगा। समग्र आईडी यदि उपलब्ध है
तो समग्र आईडी इंटर करेंगे। यदि नहीं है तो नहीं इंटर किए, समग्र आईडी का ऑप्शन हाइड हो गया है। सदस्य का नाम इंटर करना है, जन्म तिथि इंटर करना है, उम्र जन्म तिथि के आधार पर स्वयं ले लेगा। जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, शैक्षणिक स्थिति सेलेक्ट करनी है। इसमें आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अध्ययनरत कभी नामांकित नहीं हुआ, पढ़ाई छोड़ दी गई, दूसरे राज्य में नामांकित, पॉलिटेक्निक में नामांकित, ITI में नामांकित, संस्कृत स्कूल में दाखिला लिया, मदरसे में दाखिला लिया, स्वाध्यायी रूप से अध्ययनरत। जो भी उस छात्र के संबंध में जानकारी होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। क्या स्कूल में नामांकित होना चाहते हैं? हाँ। ऐसा करके आपको आगे एक्शन में ऐड करना होगा। ऐड के ऑप्शन में आपको जानकारी आगे तभी दिखाई देगी जब आप उस छात्र का नाम यहाँ इंटर किए रहेंगे। अर्थात इस पोर्टल पर आप ऐसे भी छात्र को ट्रैक कर सकेंगे, उसकी जानकारी फीड कर सकेंगे जिसकी समग्र आईडी नहीं। समग्र आईडी नहीं होने पर इस पोर्टल के द्वारा उस छात्र की जानकारी समग्र आईडी जनरेट करने के पोर्टल पर शो होगी, वहां से समग्र आईडी जनरेट की जाएगी। पूरी जानकारी फिल करने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। एक परिवार की जानकारी आप इस प्रकार से दर्ज कर सकेंगे। शेष अन्य परिवार की भी जानकारी दर्ज करने के लिए इस प्रकार से आपको प्रक्रिया का पालन करना है। धन्यवाद।